हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है चार्ट सीखे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि हम चार्ट के बारे में हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोगों को जो स्ट्रेटजी भी समझाई है इसका भी हमें जानकारी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाए कि वो हमें सब कुछ बता दे उस कॉइन के बारे में या कुछ स्टॉक्स के बारे में या जिस किसी का भी आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, ट्रेडिंग लीड हो, जितने भी, चाहे किसी भी एक्सचेंज का हो, चाहे जड़ोदा का हो, चाहे ग्रो का, कहीं पर भी जहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, वहाँ पर आप उसका यूज कर सकें। तो मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूँ, आप लोगों की डिमांड पर है। ये आपको कम से कम, अगर आपको बिल्कुल भी चार्ट देखना नहीं आता, किसी के बारे में समझना नहीं आता, तो ये आपको बताएगा, ठीक है, कि ये फैक्टर्स हैं, ये करना चाहिए, ये कंक्लूजन है, ठीक है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस भी बताने की पूरी कोशिश करने वाला है ये, ठीक। अगर आपको ये स्ट्रेटजीज़ नहीं समझ में आ रही यूज़ करना तो ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप सबका स्वागत है चार्ट सीखे चैनल पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं लेता हूँ गोल्ड का चार्ट, ठीक है। चार्ट सीखे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर को, ठीक है। इसमें आप देखोगे इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये आपको देखिए RSI MACD ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो ही लगी हुई है। अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जानते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बेसिक सा ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप FIB जानते हैं यूज़ करना, कुछ इंडिकेटर्स और लगाना, EMA जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये बेसिक सा है, RSI MACD लगा लीजिएगा और चलने दीजिएगा। ये भी नहीं लगाना आता तो छोड़ दीजिए, सिंपल ऐसा। यहाँ पर जब आप इस तरह से चार्ट खोलेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम, ये ध्यान रखना बस, टाइम फ्रेम 4 आवर का है। यहाँ पे चाहे तो 1 डे का भी देख लीजिए, जिसका भी आप टाइम फ्रेम देखना चाहते हैं उसके बेसिस पर। मैंने गोल्ड का लिया है। अब मैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपको एक देखिए ऑप्शन दिखता है, टेक अ स्नैपशॉट, ठीक है। आप इसको लेंगे और आपको क्या रिजल्ट देगा ये मैं अब ये बताने वाला हूँ, आप उसको देखेंगे। तो चार्ट देख लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चैट GPT, चाहे क्वेन 2.5 या फिर आप डीप सी, किसी का भी AI का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर भी AI है उसके अंदर। तो देखिए सिंपली आपको देखिए इस तरह का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। मैंने गोल्ड का लिया, देखिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अभी मार्केट में एक तेज बुलिश ट्रेंड चल रहा है, देखिए इसने अपने आप खुद ही सब कुछ बना लिया। कोई मेजर रिवर्सल कैंडल नहीं है, RSI 69 पे यानी ओवरबोट जोन के करीब है। MACD भी अभी पॉजिटिव, यानी कि मुनाफा वसूली, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे बोल रहा है। ट्रेडिंग लेवल्स क्या है, एंट्री प्राइस क्या रह सकता है अभी 3580 से 3590 के बीच अभी जो प्राइस रह सकता है। स्टॉप लॉस 3540 के नीचे, जो कि हाल का स्पोर्ट जोन है। टारगेट्स ये देख रहे हैं, रिस्क रिवार्ड 1:2, एक अच्छा सेटअप है, खुद बता रहा है। फंड और रिस्क मैंने 2 से 3% का हिस्सा इसके अंदर लगाया। स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करें, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो तो पोजीशन साइज छोटा करें, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास हो तो। करंट और न्यूज सेंटीमेंट इंटरैक्ट भी देख लेते हैं। इसने ये भी बता दिया कि मार्केट में US डेटा कमजोर आया है, डॉलर प्रेशर में, गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए गोल्ड अच्छा खासा पंप हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि US के अंदर भी क्या चल रहा है, ठीक है, जो आपका टैरिफ वॉर जो चल रहा है, और अब ब्रिक्स जो बना है आपका, तो ब्रिक्स करेंसी यूज करने के चक्कर में USD का समझ लीजिए बिल्कुल डॉलर नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आपको ये 38 से 4000 देखने को मिल सके। बस मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कोई खास रोड मैप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, क्या करना चाहिए, कंक्लूजन, सबसे बड़ी बात तो क्या करना, सुझाव, पुल बैक पर बाय करें, जब नीचे आए थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें, अभी नहीं। देखिए ये जो आपको बता रहा है पूरा, क्यों ट्रेंड बुलिश है, RSI ओवरबोट के करीब है, थोड़ी कूलिंग ऑफ जरूर आ सकती है। लेवल्स को एक बार फिर से रिकैप देख लीजिए, इन्होंने सबको दोबारा से बता दिया। हमेशा रिस्क मैनेज करें, बिना प्लान के कभी ट्रेड ना करें, और ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस। मैंने आपको ये बताया, ये आपको देखिए सब कुछ बता रहा है, ठीक। आपको एनालिसिस नहीं भी आती है तो एक एग्जांपल लेके चलते, एक तो मैंने ये बनाया, अब मैं लेकर चलता हूँ दूसरा। मैं क्रिप्टो का चार्ट लेके चलता हूँ। सोलाना कॉइन बहुत बढ़िया कॉइन है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से कुछ क्वांटिटी लेकर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टाइम फ्रेम दूसरा। मैं कहता हूँ चलो मैं वीक टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ, 1 डे भी नहीं, मैं वीक टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉ करनी आती लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ड्रॉ करना आता है तो मैं ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का इसमें देख, अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं तो आप इसको वैसे भी रख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो जैसा आपको आता है वैसे कर लीजिए, सही है। मैं यहाँ पर इस चार्ट को लेता हूँ और जाकर चैट GPT में ले जाता हूँ। देखिए आपके सामने
ChatGPT में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए, और आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पर देखोगे अब मैंने लॉगिन नहीं किया है, साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, मैं इस स्क्रिप्ट को ले लेता हूँ। देखिए मैंने स्क्रिप्ट ले ली, ठीक है, और ये मैं स्क्रिप्ट को डाल देता हूँ यहाँ। सही गाइस, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये सब कुछ डाल दिया है स्क्रिप्ट, और इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब ये स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा #स्क्रिप्ट #चार्ट सीखे। कोशिश कीजिएगा 2 बार कम से कम लिखिएगा। या फिर आप किसी सेपरेट किसी कॉइन के बारे में भी जानना चाहते हैं, स्टॉक के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसका नाम लिख कर भेज दीजिए, ठीक है, और मैं अपने एंड पर कोशिश करूंगा उसका एनालिसिस करके, ठीक है, वो आपको भेज सकूं, या फिर उसका मैं लिंक प्रोवाइड करा सकूं, या फिर आप इस प्रोसेस को खुद भी सीख लेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए ज़्यादा ईजी रहने वाला है, ठीक है। हमारे देखिए अब यहाँ पे देखिए ये क्विक चार्ट ओवरव्यू, सोल का वीकली टाइम फ्रेम मैंने दिया, सोलाना कॉइन का वीकली में मैंने दिया आपको, पहले 4 घंटे में गोल्ड का दिखाया, अब मैं इसका दिखा रहा हूँ। 200 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है, ये बता रहा कोई बड़ा रिवर्सल कैंडल नहीं, लेकिन ये तेजी है जो राउंड बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग लेवल्स, एंट्री जोन 195 से 205, ठीक है, ये हमारे लिए एंट्री जोन बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। टारगेट्स हमारे पास के स्टॉप लॉस 175 के नीचे, ठीक है, हमारा पहला शॉर्ट टर्म टारगेट है 235, फिर 280, 300, ये करीब करीब बता रहा। मेरा ये मानना है कोशिश कीजिएगा 8 से 10% जब भी प्रॉफिट हो तो स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल करते जाएं, मेरा ये मानना है, कोई भी हो, ठीक है। और हमारा 1:2.5 काफ़ी अच्छा ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ठीक है। ₹1 का लॉस, ₹2.5 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया है। फंड और रिस्क मैनेजमेंट टिप्स क्या रह सकते हैं इसके अंदर, ठीक, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये भी कर सकते हो, 195 से 205 है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए थोड़ा सा और नीचे तक ले जाइए, 185 तक भी ले जाएंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट रेशो शायद 1:3 भी पहुँच जाए तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सेटअप आपका, ठीक है। फंड और रिस्क मैनेजमेंट 3 से 5% पोर्टफोलियो का हिस्सा लगा सकते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग कॉइन है, प्रोजेक्ट अच्छा है तो लॉस दे के नहीं जाएगा आपका फॉर मिड टर्म पर्पज़। स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर ना रखें, हमेशा स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड रखना ही रखना आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड का पोजीशन साइज थोड़ा कम रखो, लेवल्स पर ऐड करते रहें, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। अभी मान लेते हैं इसके बाद पता चला 175 तक आ जाए, फिर 150 तक आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा ये एक तरह से एक्यूमुलेशन के लिए कह रहा है, ठीक है। अब चलते हैं न्यूज और सेंटीमेंट। सोलाना की इकोसिस्टम में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, डीफाई और एनएफटी से जुड़ी कई डेप्स इसमें माइग्रेट कर रही है, साथ ही इथेरियम की हाई फी से तंग अगर कुछ प्रोजेक्ट सोलाना पर शिफ्ट हो रहे हैं, जी बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे सेंटीमेंट पॉजिटिव होना, कोई नेगेटिव टीम अपडेट या हैक जैसी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है जिससे इसका मार्केट पर भरोसा बढ़ा है। फाइनल कंक्लूजन, या जो ये खुद रिकमेंड करना चाह रहा सिफारिश सुझाव, बाय ऑन डिप्स यानी छोटी गिरावटों पर खरीदारी करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चार्ट पर क्लियर अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है जो ये बता रहा है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं जो बता रहा है, ये हमारे पास एंट्री टारगेट्स हैं, और आपको ये बता दो, आपको मैंने यहाँ पर वीडियोज़ में FIB भी बताया है, ठीक है, यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर FIB यूज कर सकते हैं, आपको FIB बताई गई थी, ये FIB जैसे आपको बताई थी, आप इसका भी यूज कर सकते हैं FIB। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इससे आपको आप इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर भी बताया गया है, इनका भी यूज कर सकते हैं और अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था जिससे हमें काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लगता है कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या यूज कर सकते हैं स्टॉक्स में चार्ट के बेसिस पर। अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको पूरी समझ देता है। आपको अगर मैंने अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस तरह के इन्फॉर्मेशन कंटेंट चाहिए तो हम चार्ट सीखे को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।